दोस्तों सोचो, अगर चाइना पूरी ताकत से इंडिया पर कब्जा करना शुरू कर दे तो क्या होगा। सबसे पहले चाइना अपनी सभी फोर्सेस को इकट्ठा करेगा। चाइना के पास लगभग 20 लाख की आर्मी इकट्ठा हो जाएगी, जिसके बाद चाइना अपने रिजर्व सोल्जर्स और दूसरी स्पेशल एजेंसी के सोल्जर्स सबको इकट्ठा कर लेगा और अब उसके पास लगभग 40 लाख की रेगुलर आर्मी इकट्ठी हो जाएगी। लेकिन अब बॉर्डर्स कमजोर हो जाएंगे, जिसके लिए चाइना 10 लाख की एलीट स्पेशल फोर्सेस को अलहदा कर देगा और इन्हें लेटेस्ट टैंक्स के साथ इंडियन बॉर्डर्स पर भेज देगा ताकि इंडिया की ताकत को आजमाया जा सके। जिसके बाद इन सोल्जर्स को एक आम हमला करने का ऑर्डर दिया जाएगा। अब इंडिया की तरफ एक बड़ा खतरा पहुंच गया होगा जो इंडिया को पूरी तरह से कब्जाने की ताकत रखता है। लेकिन इंडिया के सीक्रेट एजेंट पहले से ही खबर देख चुके होंगे और इंडिया पहले अलर्ट हो जाता है। इंडिया सभी बॉर्डर से आर्मी को इकट्ठा करता है, 12 लाख की रेगुलर आर्मी इकट्ठा करता है। लेकिन ये फोर्सेस चाइना के लिए काफी कम होंगे। इंडिया बाकी स्पेशल एजेंसीज को भी मैसेज भेजता है, जिसके बाद सभी एजेंसी से भी जवान इकट्ठा हो जाते हैं और कुछ 30 लाख की आर्मी जमा कर लिए जाते हैं। दिल्ली में कैंप लगाया जाता है, सभी सोल्जर्स को एक साथ इकट्ठा कर लिया जाता है। लेकिन इंडिया को अभी भी काफी तैयारियां करनी होती हैं और सभी सोल्जर्स को जंग के लिए रेडी करना होगा। लेकिन इस आर्मी में सिख और राजपूत सैनिक की 5 लाख की एक सुप्रीम आर्मी को अलग किया जाएगा और उन्हें बॉर्डर पर भेज दिया जाएगा, जो कि देश की हिफाजत करेंगे। मगर इस सब में इंडिया थोड़ा लेट हो जाएगा और चाइनीज आर्मी पहले ही बॉर्डर पर मौजूद कुछ गार्ड्स को खत्म करके इंडिया में घुस चुकी होगी। इंडिया को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि चाइना जंग में इतनी जल्दी करेगा। लेकिन अब उनके साथ भारत की मेन आर्मी टकराएगी। सिख और आर्मी सभी खुफिया रास्ते जानते होंगे और वो चाइना को खूब जवाब देंगे। चाइना की आर्मी पर अचानक फायरिंग शुरू हो जाएगी, जिसमें कई चाइनीज सैनिक जान से हाथ धो बैठेंगे, जबकि दूसरी तरफ इंडिया को कुछ खास नुकसान नहीं होगा। लड़ाई लंबी चलेगी। इंडिया किसी भी हमले का बखूबी जवाब देगा। चाइना एक बार फिर से पूरी ताकत से हमला करेगा। भारत की फोर्सेस चाइना से आधी होंगी, मगर वो एक कदम भी पीछे नहीं देंगी और कुछ ही दिनों में चाइनीज आर्मी को बॉर्डर्स तक वापस धकेल देंगी। ये बिल्कुल आम अटैक होगा, जिसमें चाइना बुरी तरह से आ जाएगा और उसको दुश्मन की ताकत का खूब अंदाजा भी हो जाएगा। जिसके बाद बॉर्डर्स पे कई दिन छोटे हमले होते रहेंगे, मगर भारतीय जवान हर बार ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। चाइना के कई सोल्जर्स गिर जाएंगे और उसे कुछ वक्त के लिए पीछे हटना होगा। जिसके बाद चाइनीज सोल्जर्स अपनी जान बचाकर वापस भाग जाएंगे। इंडियन आर्मी ये न्यूज हेडक्वार्टर्स तक भेजेगी, जिसके बाद भारत में खुशी का माहौल होगा। लेकिन दूसरी तरफ चाइना भारत की सुप्रीम फोर्सेस की ताकत का अंदाजा अच्छे से लगा चुका होगा और अपनी अगली चाल चलने की तैयारी कर चुका होगा। इंडियन आर्मी को अपने एजेंट से कुछ भयानक खबरें मिलेंगी, जिसके बाद इंडिया अपने बॉर्डर्स पर 5 लाख का एक और आर्मी यूनिट भेजने का सोचेगा। कुछ ही दिनों में 5 लाख टॉप कमांडर्स को रेडी किया जाएगा और स्पेशल टैंक्स और मिसाइल्स के साथ इनको बॉर्डर की तरफ भेज दिया जाएगा। चाइना के कुछ सीक्रेट आतंकवाद इन फोर्सेस पर रास्ते में कुछ सीक्रेट हमला करेंगे, जिससे कुछ नुकसान पहुंचेगा और ये सभी फोर्सेस जैसे तैसे बॉर्डर्स पर पहुंच जाएंगी, जिससे बॉर्डर पर ताकत दोगुनी हो जाएगी। इंडिया हर पल अपने डिफेंस को और मजबूत कर रहा होगा, जबकि चाइना को इंडिया की ताकत का पता चल चुका होगा। मगर दूसरी तरफ चाइना एक लंबी जंग की प्लानिंग कर चुका होगा। अगले कई दिनों तक चाइना की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलेगा और न ही कोई हमला किया जाएगा, जिस पर इंडिया समझेगा कि चाइना अब डर चुका है और वो 20,000 आर्मी कमांडर्स को वापस कैंप में आने का ऑर्डर देगा और सभी कमांडर्स वापस दिल्ली कैंप की तरफ चल पड़ेंगे। लेकिन अब चाइना अपनी पहली चाल चलेगा और इंडिया का मुश्किल वक्त तब शुरू हो जाएगा। एक तरफ इंडिया अब समझेगा कि वो जंग जीत चुका है और पूरी तरह से सेफ है, मगर फिर भी वो अपनी सेफ्टी के लिए S-400 डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर देगा। दूसरी तरफ चाइना अपने सबसे ताकतवर